और चुनाव के ऐलान से पहले बंगाल में पूजा युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी ने हावड़ा के उलुबेरिया में भव्य सरस्वती पूजा की है और पूजा में शामिल होने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष खुद पहुंचे। ये वही उलुबेरिया है जहां पर ममता सरकार ने मुस्लिम छात्रों के दबाव में सरस्वती पूजा को रोक दिया था। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री हुगली का दौरा करने वाले हैं, तो टीएमसी वहां गली गली सरस्वती पूजा कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता पुराने पापों का प्रायश्चित कर रही है। हुगली का जवाब उलुबेरिया से, 125 पांडालों का जवाब केवल एक प्रतिमा से, सेकुलर पूजा का जवाब विधिवत अनुष्ठान से। पूजा में प्रचार का जवाब तुष्टीकरण पर प्रहार से। जी हां, उलुबेरिया में बीजेपी ने सरस्वती पूजा का अपना पांडाल सजाया। परिसर और पांडाल को भव्य रंग दिया गया। अगवानी के लिए दोनों ओर गेंदे के फूल की पंखुड़ियां लिए गुनगुनी धूप में पारंपरिक परिधान में सजी महिलाएं थी। राजनीति का कोई रंग नहीं था, मगर उसकी गूंज वातावरण में मौजूद थी। कहानी और क्लियर हो गई जब पिक्चर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रवेश किया। पूरा बंगाल छोड़कर दिलीप घोष उलुबेरिया की पूजा में शामिल होने क्यों आए, इसे आपको भली भांति समझ लेना होगा। बंगाल में इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसे समझने की जरूरत न हो। हुगली में ममता बनर्जी की मेगा सरस्वती पूजा का भी एक मकसद है। हुगली की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने के बाद टीएमसी में खलबली है। हुगली की एमपी लॉकेट चैटर्जी ने ही पूजा में अवरोध का मसला संसद में उठाया था। बीजेपी ने अपनी सरस्वती पूजा उलुबेरिया में इसलिए रखी कि उलुबेरिया टीएमसी का गढ़ है। उलुबेरिया संसदीय सीट से टीएमसी की सजदा सुल्तान सांसद है। सजदा सुल्तान पूर्व सांसद मरहूम सुल्तान अहमद की पत्नी है। उलुबेरिया में मुस्लिम आबादी 45% है। उलुबेरिया की 8 में से 7 सीटें टीएमसी के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। मगर उलुबेरिया में सरस्वती पूजा पर बीजेपी के फोकस की वजह दूसरी है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अगर सरस्वती पूजा के लिए उलुबेरिया गए तो इसलिए कि उलुबेरिया ही वो क्षेत्र है जहां 2017 में ममता सरकार ने सरस्वती पूजा रोक दी थी। हम इस वक्त उलुबेरिया में मौजूद हैं। उलुबेरिया लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी मानी जाती है कि 2009 से टीएमसी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ की 7 विधानसभा सीट पर टीएमसी ही काबिज है। उलुबेरिया ही ये वो जगह है जहाँ पर सरस्वती पूजा पर ममता सरकार ने रोक लगाई थी और उसके बाद हंगामा भी हुआ था। सीपीएम का गढ़ सबसे पहले ये माना जाता था, लेकिन 2009 से टीएमसी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और अब उलुबेरिया में बीजेपी के नेता सरस्वती पूजा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनमानस में एक मैसेज देने की कोशिश कि अगर मां सरस्वती की पूजा से ममता सरकार वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी भी उन जगहों पर जरूर पूजा करेगी और जाएगी जहां पर सबसे पहले हंगामा हुआ और पूजा करने के लिए रोका गया। उलुबेरिया की सरस्वती पूजा में दिलीप घोष ने विधिवत अनुष्ठान में भाग लिया। स्थानीय लोगों के साथ पूजा में हाथ जोड़कर बैठे। प्रदेश अध्यक्ष आए थे, लिहाजा कार्यकर्ताओं ने उनके हाथ से शॉल और कंबल वितरण भी करा लिया। मंच मिला था तो दिलीप बाबू ने भाषण भी दे दिया। भाषण में ममता बनर्जी सरकार पर हमला भी बोला। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने उनसे बात की। उलुबेरिया में बीजेपी की दुर्गा पूजा बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपने मंच से भी कहा कि पिछली बार ममता सरकार ने पूजा होने नहीं दिया था। उलुबेरिया में तेहट बोल के एक जगह है, स्कूल में सरस्वती पूजा 60 साल से चलता था। 2017 में उसको बंद कर दिया गया। बच्चों ने प्रतिवाद किया, उनको डंडा से मारा गया और इसीलिए मैं यहाँ प्रतिवाद के रूप में आया हूँ। महिलाओं ने सरस्वती पूजा का आयोजन किया है, उसमें अंजलि दिया है और जो लोगों ने सरस्वती पूजा बंद किया था
उसका प्रायश्चित के लिए जगह जगह इस बार वो लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं। ये तो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, इसको कैसे बीजेपी जीतेगी? कहीं पर किसी का गढ़ नहीं होता है, लोग तय करते हैं किसको लाना किसको भेजना। अब परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन सब जगह होगा। कहते हैं कि ममता प्रायश्चित कर रही है, ये पाप किया था अगर पूजा नहीं दुर्गा का नाम ले रहे हैं, क्यों वो लोग राम को रोकने के लिए दुर्गा को ले रहे हैं? क्योंकि राम का दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन में उन्होंने बाधा दिया था, अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। यहाँ सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कर दिया था, तब से बंद है, आज उसका प्रायश्चित कर, इसलिए जगह जगह सरस्वती पूजा कर रहे हैं। तो राजनीति का काम ये नहीं है जब जरूरत पड़े तो बंद कर दो पूजा, जब जरूरत पड़े तो खोल दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ की समाज की एक विशेष मानस है, यहाँ की परंपरा है, उसमें हाथ डालने से समाज एक समय उसका बराबर शिक्षा देगा। आइए अब आपको उलूबेरिया सरस्वती पूजा विवाद के बारे में मुख्तसर बताते चले। उलूबेरिया टाउन के करीब एक जगह है तिहट्टा। तिहट्टा हाई स्कूल में 65 साल से सरस्वती पूजा होती थी। 2017 में मुस्लिम छात्रों ने नबी दिवस मनाने की मांग की। शिक्षा विभाग ने कहा सरस्वती पूजा सांस्कृतिक आयोजन है। हाई स्कूल में सालों से सांस्कृतिक आयोजन की तरह होती है। नबी दिवस मनाने से एक नई धार्मिक परंपरा शुरू होगी। इजाजत नहीं मिली तो मौलानाओं ने छात्रों को उकसाया। कुछ उपद्रवियों ने स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ कर डाली। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। बसंत पंचमी के दिन स्कूल बंद था और पूजा नहीं हो सकी। तिहट्टा हाई स्कूल में 65 साल में पहली बार पूजा नहीं हो सकी और इसका आक्रोश आज भी दिखता है। स्थानीय लोग ममता बनर्जी से बुरी तरह खफा हैं और मोदी के समर्थन में हैं। ममता की पार्टी खुद पूजा में जुटी है तो ये उन्हें चुनावी स्टंट लग रहा है। ममता दी समझ रही है कि निर्वाचन में एक तो हिंदुत्व की लहर है, साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि बीता हुआ समय में हम लोग का तिहट्टा एक जगह है, इसी विधानसभा में पड़ता है। उस समय ममता बनर्जी की सरकार कुछ दुष्कृति को सामने रखकर सरस्वती पूजा को रोक दिया था। अब प्लस आप लोगों ने देखा होगा कि मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा को भी रोक दिया गया था, हम लोग हाई कोर्ट में जाना पड़ा था। इसी वजह से सारे बंगाल के जो लड़ाकू श्रमिक मजदूर मेहनत का इंसान है, उन लोग ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी और टीएमसी की सरकार जाएगी। लेकिन यहाँ तो टीएमसी के ही सारे विधायक हैं, सांसद भी टीएमसी का है। 2009 से लगातार टीएमसी के ही नेता जीत रहे हैं। नहीं, आप ही लोग जीत के भेज रहे हैं। नहीं, हम ही लोग तो नहीं जीता है, हम लोग तो बहुत कोशिश किए और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे का जो महल था वो महल बहुत पलट गया। अभी इंसान का सभी इंसान का सोच में जो अंदर से सब बीजेपी, घर घर में अभी बीजेपी हो गया। इसीलिए अब की बार हम लोग 7 में से 4 सीट जीतेंगे। 7 में से 4 सीट हम लोग जीतेंगे। ममता सरकार के खिलाफ ये आक्रोश पुरुषों में ही नहीं महिलाओं में भी दिख रहा है। हिंदू महिलाएं भी इस वक्त खुलकर बीजेपी के साथ और ममता के खिलाफ हैं। उनकी नाराजगी तो कानून व्यवस्था को लेकर भी है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर भी है। आखिर में जय श्री राम के उसी नारे की गूंज है जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह चिढ़ती हैं। हम जगह जगह में हम पूजा करेंगे, दीदी को कुछ करना है तो कर दिखाइए। हम भी महिला मोर्चा की तरफ से हम ये चुनौती दीदी को दे दिया है। हम इस बार बीजेपी जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। उलबेरिया में क्या महिलाएं ममता से खुश नहीं है क्या? नहीं, अगर ममता दीदी हमारा नारी के लिए कुछ करता तो उसका भाई लोग क्यों जगह जगह पे हमारा नारी के लिए धर्षण होता है, रेप करके फेल देता है, उसका भाई लोग को बोलता है छोटा खाटा गलती हो गया, छोटा छोटा बच्चा है उसको माफ कर दीजिए। ये तो नहीं होता है ना ममता दीदी को, इसलिए हम फेंक देंगे इस गंगा जल में और उसको 99 से हम एक एक वोट देके एक एक सीढ़ी नामा के हम इधर पे माटी पे छोड़ देंगे। ममता से महिलाएं खुश नहीं है? नहीं, कोई खुश नहीं है। इस बार मोदी सरकार। मुसलमान ममता के समर्थन में हैं, मगर कानून व्यवस्था के सवाल पर मुसलमानों को भी बीजेपी की ओर आने की दावत देने वाले कम नहीं हैं। उनके मुताबिक टीएमसी के गुंडों से हिंदू मुसलमान बराबर के पीड़ित हैं।
उल्बेरिया पे तो माइनॉरिटी की सीट ज़्यादा है और माइनॉरिटी तो पहले कम्युनिस्ट को वोट दिया, उसके बाद टीएमसी को दिया, तो अब क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ आपको जाना है? बीजेपी के साथ में उन लोग को भी आने के लिए मतलब प्रस्तुत है, कारण कि ये जो अत्याचार, ये जो पूरा वेस्ट बंगाल में छिनतई, चोरी, रेप, डाकती, मर्डर, ये जो हो रहा है, इसके लेकर के वो लोग भी तो इंसान है, वो लोग भी तो सोच रहा है कि क्या करना है इसके बाद। ये सरकार तो रहने वाली है नहीं, ये जितना भी गली गली घूर करके पूजा कर ले। आज 10 साल पहले कहाँ थी एक भी पूजा? चुनाव जब हुए लोकसभा चुनाव में तो आपने फिर यहाँ टीएमसी को ही जिताया। हमने जिताया नहीं, उसको जो मतलब जो जिसको उससे प्रॉफिट है, जिसको उससे जो मतलब इनकम है, इनकम का साधन बंद हो जाएगा, वो तो जी प्राण लगाकर तो मतलब उसी को जिताएगा। आज यदि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आती है तो मतलब क्या होगा कि यहाँ चोरी, दुष्कृति, रेप, मर्डर, खून खराबा टोटल बंद हो जाएगा। बीजेपी की सरस्वती पूजा का आलम यह है कि उसने अपने पक्ष में पूरा माहौल ही खड़ा कर लिया है। वो छात्र जिनकी उम्र बस वोट देने की हुई है, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। कोविड का खतरा खत्म नहीं हुआ तो दीदी स्कूल क्यों खोल रही हैं? एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं? दीदी टैब क्यों दिया? स्कूल नहीं चालू होगा, ऑनलाइन एग्जाम के लिए दिया, तो स्कूल चालू हो गया तो टैब क्यों दिया? ये पूरा पॉलिटिक्स ना वोट पाने के लिए दिया है। यही मेरा, अगर स्कूल नहीं चालू होता, ऑनलाइन एग्जाम के लिए दिया, तो स्कूल क्यों चालू कर रहा है? मेरा क्वेश्चन यही है, टैब क्यों दिया? स्टूडेंट लोगों को टैब दिया इसलिए कि ऑनलाइन एग्जाम दे सके। आइए अब एक बार फिर हुगली का रुख करते हैं। कल पूजा की तैयारियां थी, आज बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजा का मुख्य दिन। पार्टी के आदेश पर टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक गली गली पूजा में जुटे हैं, मगर पूजा पर राजनीति का असर साफ दिख रहा है। ममता बनर्जी के पोस्टर्स लगे हैं, पोस्टर्स पर ममता सरकार की योजनाओं का जिक्र है। रही सही कसर कार्यकर्ताओं के नारे पूरा कर देते हैं। पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता हैं तो नारे तो लगाएंगे। दोबारा ममता बनर्जी की वापसी को लेकर वो आश्वस्त क्यों हैं, ये उनसे ही समझने की जरूरत है। जो यहाँ जो बंगाल की प्रधान मुख्यमंत्री है, वो जिस तरह हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रकल्प लगा के आदमी का सुविधा किए हैं, हर नागरिक को मिले हुए हैं, इसमें जो केंद्रीय सरकार से हम लोग का मिला नहीं। केंद्रीय सरकार उसी तरह हम लोग को गरीब आदमी को लिए देखे नहीं। ममता बनर्जी हर आदमी के पीछे पूजा, सरस्वती, अब दुर्गा मैया के पूजा में देखिए 50,000 मंदिर में दे रहा है पूजा के लिए। ममता बनर्जी हर बीजेपी आएगा तो सरस्वती पूजा भी बंद कर देगा। उनका घर ही जला दिया, गैस का आगन कर दिया पूरा दाम। कन्याश्री तो ममता दिया लेके आया, मोदी हम लोग के लिए, लेडीज लोग के लिए क्या किया है बोलिए ना। एक आदमी आकर हमको बोले जो लेडीज लोग के लिए किया, घर में चूल्हा क्या चलाएगा लेडीज लोग, उसका भी मतलब खत्म हो, खाने नहीं सकेगा अभी। जो लोग बोलता है कि एक ही भगवान है उसके पास, सिर्फ राम और कोई नहीं है, तो हम लोग बंगाली है, हम लोग जब बचपन से आया वो देखा कि दुर्गा पूजा होता है। वो अभी बोल रहा है कि दुर्गा माया कहाँ से आ गया हुआ, हमारा तो सब कुछ है राम जी। ये जो बोल रहा है इसका कोई माने नहीं होता है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री का हुगली दौरा भी है, लिहाजा हुगली की पाड़ा पाड़ा सरस्वती पूजा को लेकर हमने पार्टी के प्रभारी दिलीप यादव से बात की। यादव ने पार्टी का पक्ष भी रखा और बीजेपी के आरोपों का जवाब भी दिया। हमारे सभी पार्टी के कलीग जो हैं, सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा या काली पूजा या आज ईद, बकरीद, 25 अगस्त, 1 जनवरी, जो भी उत्सव है जिसके भी है, सभी उत्सव अपने आज उल्बेरिया में हम गए थे, दिलीप घोष जी से हमारी बात हुई। दिलीप घोष जी ने ये कहा है कि यहाँ पर ही रोका गया था ममता सरकार की तरफ से पूजा कराने के लिए पिछली बार, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और महिलाएं यहाँ पर खुद को सेफ फील नहीं करती हैं। देखिए, दिलीप घोष को कुछ दिन के लिए उत्तर प्रदेश भेज देना चाहिए। आज भी नेशनल क्राइम की जो रिपोर्ट है, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि भारतवर्ष में सबसे अधिक महिलाएं जिनके विरुद्ध में
अत्याचार होता है, ऐसे केस दर्ज होते हैं, उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, वेयर द पार्टी हु इज रूलिंग दिलीप घोष इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट पार्टी। दिलीप घोष ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार ममता सरकार पूजा नहीं कराई, ये उनका पाप था, और इस बार पूजा करा रही है, ये उनका प्रायश्चित है। नहीं, ये वो जो बात बोलने चाहते हैं, पिछला वर्ष तक या और 4 वर्ष आगे तक राजनीति में उनका कोई अस्तित्व नहीं था। ये सभी बातें कहकर लोगों में, आम लोगों में इस विषय में गलत प्रचार, गलत वीडियोस, गलत फेक न्यूज, गलत स्टेटमेंट के माध्यम से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। यादव से अगला सवाल, क्या टीएमसी 2019 में हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी की जीत से हड़बड़ाई हुई है? क्या पार्टी को डर है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में सेंध लगा सकती है? दिलीप के पास इसका एक सधा हुआ जवाब है। अगर आप हुगली को लेकर आप इतनी शान बयान कर रहे थे, तो बीजेपी का कमल लोकसभा चुनाव में तो खिला है, और इससे कहीं ना कहीं टीएमसी हड़बड़ाहट में है। इसी वजह से यहाँ पर ताबड़तोड़ सरस्वती पूजा और इस तरीके के आयोजन कर रही है सरकार। पॉलिटिक्स में हर सिचुएशन को रीड करना पड़ता है, सिचुएशन को रीड करके उसके बाद स्ट्रैटेजी ठीक करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये निश्चित रूप से तो पार्टी की कुछ स्ट्रैटेजी जो होती हैं, दैट शुड नॉट बी विद इन द पब्लिक डोमेन एंड मीडिया ऑल्सो। नेता चाहे जो कहें, लेकिन अब हर कार्यक्रम का लक्ष्य चुनाव है, हर पूजा का लक्ष्य वोट का प्रसाद है। ममता बनर्जी ने तो अपने कार्यकर्ताओं को आगाह भी कर दिया है। मालदा की रैली में ममता ने कार्यकर्ताओं से बाकायदा अपील की, जल्द चुनाव की घोषणा होगी, सभी लोग अलर्ट हो जाएं। बंगाल में तो चर्चा यहां तक है कि गृह मंत्री अमित शाह के काकद्वीप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुगली दौरे के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है।